बीजेपी क्या कर रही है, इनकी सरकारें क्या कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। जब हम लोग सदन में मांग करते हैं कि गुजरात में 28 लोगों की मौत हो गई, इस पे चर्चा कराइए, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। जब हम मांग करते हैं कि महंगाई पर जीएसटी आपने क्यों बढ़ाई, इस पे चर्चा कीजिए। दूध पर, दही पे, आटा पे, दाल पे, छाछ पे, अस्पताल के कमरे पे आपने आसमान में महंगाई क्यों पहुंचा दी, हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। और आज जब इतने सारे साथी सांसदों ने विरोध किया तो 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, मोदी जी की सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारा ये विरोध कल भी जारी रहेगा। आपके इस प्रकार के निलंबन की कार्रवाई से हम लोग रुकने और थकने वाले नहीं हैं। हम सदन में गए हैं जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। अगर गुजरात में 28 लोगों की मौत होगी, अगर देश में महंगाई आसमान पे पहुंचेगी, अगर बेरोजगारी चरम पर पहुंचेगी, अगर अग्निपथ योजना से नौजवानों का शोषण किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस देश के सदन में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी। और अगर उसके कारण से आप हमें सस्पेंड करना चाहते हैं, सदन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। हमारा विरोध जनता के लिए जारी रहेगा। कोई आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इस मामले को किस तरह से देखते हैं? गुजरात में जो नकली शराब का मुद्दा सामने आया है, देखिए, ये बगैर राजनीतिक और सरकारी संरक्षण के मामला चल नहीं सकता। निश्चित रूप से इसमें वहाँ का राजनीतिक संरक्षण, वहाँ की सरकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इस धंधे को। वरना आप बताइए कि जब उसकी ऑलरेडी शिकायत मैंने पंचायत की चिट्ठी भी दिखाई, ग्राम पंचायत की, जब वहाँ से शिकायत हो चुकी थी, तो फिर कैसे ये शराब का धंधा वहाँ पे चल रहा था। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। पूरे गुजरात में शराबबंदी घोषित तौर पे है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी तंत्र मिलके करोड़ों की उगाही करता है और नकली शराब बिकवाता है। देखिए, मैं दिन भर आज सदन में था, मुझे और ज़्यादा, मैं सीधे सदन से निकल के यहाँ आ रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा विषय की जानकारी नहीं है, तो इसलिए इस संदर्भ में जब मैं और डिटेल जानकारी ले लूँगा तो आपसे ज़रूर बात करूँगा। अभी सिर्फ ये गुजरात का मसला जो जिसको लेके आज सदन में आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई है, उसकी बात आपसे करना। दो बातें आपने जो बताया, गुजरात का मामला और महंगाई के बारे में, सदन के बाहर भी आप लोग कुछ प्रोटेस्ट का कुछ प्लान कर रहे हैं इन दोनों मुद्दों में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने घोषणा की है 28 तारीख को पूरे यूपी में हर जिले के अंदर महंगाई के सवाल पे हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो सत्र चल रहा है, तो सदन में भी महंगाई के सवाल पे, गुजरात के सवाल पे अपना विरोध हम दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कोई बात सुन नहीं रही है, वो तो सस्पेंड करने पे तुली हुई है। डीएमके के, टीआरएस के, टीएमसी के, सीपीएम के तमाम सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया, सीपीआई के। तो ये तो एक तानाशाही का आचरण है कि कोई भी आपके सामने आवाज़ उठाए, नियम के तहत हम नोटिस देते हैं 267 में, बावजूद इसके आप कोई कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। पार्टी से किस तरह से देखते हैं कि ईडी पूछताछ कर रही है एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दोहरा मापदंड नहीं होता किसी चीज़ के लिए। कांग्रेस के यही लोग जब ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ होती है तो हमारे दफ्तर के आगे आके सीबीआई की कार्रवाई होने पे खुशी का जश्न मनाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। जहाँ तक आप ईडी का सवाल हमसे पूछेंगे या सीबीआई का सवाल पूछेंगे तो उसके आंकड़े मौजूद हैं। 3000 से ज़्यादा रेड मोदी जी के कार्यकाल में ईडी ने मारा है और मात्र 0.5%, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। यानी कि मात्र 0.5% लोगों को
वो आरोप सिद्ध कर पाई, तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के लोगों का दमन करने के लिए। आम आदमी पार्टी खुद इसकी भुक्तभोगी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में रखा हुआ है, हमारे उप मुख्यमंत्री पे आप सीबीआई की जांच शुरू कराने वाले हैं, हमारे 42 विधायकों को आपने पकड़ के जेल में डाला, उसमें कोर्ट में छूट गए। हमारे सरकार के खिलाफ 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी की जांच कराई, उसमें कुछ नहीं निकला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, इस पे काम करे या रोज रोज अपनी जांच कराती फिरे, वो भी झूठी, बेबुनियाद, बिना सिर पैर की? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, संसद ने अपना विरोध जताना तो उचित है, लेकिन आज पेपर फाड़ के मतलब जेल में फेंकना क्या उचित है? देखिए, जब बात आपकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती, मैं कई दिन से लगातार मांग कर रहा हूं, और अगर आप महंगाई के सवाल पे, गुजरात में 28 लोग मर गए शराब पीने से, नकली शराब पीने से, मैं उस सवाल को वहां उठाना चाह रहा था। जब बार बार कहने के बाद, बार बार अपील करने के बाद चेयर ने मेरी बात नहीं सुनी, तब मुझे ऐसा करना पड़ा कि हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हम भी विपक्ष में बैठे हैं, हमारी भी आवाज है, इसको भी सुनिए। आप सिर्फ सत्ता पक्ष का ध्यान देंगे तो हम लोग अपनी बात कहेंगे कहां? बाहर मुकदमा लिख देते हो, सदन में बोलने नहीं देते हो, आवाज उठाओ तो सस्पेंड कर देते हो। तो हां, कागज फाड़ के फेंका, और मैंने कोई अपने निजी किसी मामले के लिए नहीं फेंका। 28 लोगों की जान गई है, इस पे क्यों नहीं सरकार को जवाब देना चाहिए? ठीक आपने कहा, आलोचना महंगाई बढ़ाने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना 11 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ करने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना अपने मित्रों को हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लुटवा के भगाने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना डीएचएफएल से 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला करवा के 27 करोड़ चंदा लेने वाली पार्टी की नहीं हो रही है। आलोचना हमारी हो रही है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पे, बच्चों के दूध के सवाल पे चर्चा हो सदन में। हम ये चाह रहे हैं कि 28 लोग नकली शराब पी के मर गए, उस पर सदन में चर्चा हो। तो अगर यही हमारी आलोचना का कारण है, तो मैं तो इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं तो यही कह सकता हूं संसद से और भारत की सरकार से कि आप सदन में चर्चा कराइए जनता के बुनियादी मुद्दों पे, और कोई भी गंभीर सवाल होगा तो हम लोग वहां सोने के लिए नहीं गए हैं, सवाल उठाने के लिए गए हैं।